अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, खेल अब आखिरी राउंड में दाखिल हो चुका है और यह राउंड इंतहाई खतरनाक है। इतने अरसे की आंख मचोली के बाद बिलाखिर अब सिस्टम और इमरान खान साहब आमने सामने आ चुके हैं और इन दोनों के टकराने का खदशा है, टकराने के करीब आ चुके हैं। और अगर यह टकरा गए तो इनमें से एक बचेगा, या तो इमरान खान साहब बचेंगे या सिस्टम बचेगा। एक ना एक को लपेट दिया जाएगा। हालात इस नहज पर आ चुके हैं। जो खबर अब देने जा रहा हूं, जो सूरत हाल बन चुकी है, वो वाकई ही इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली और साथ में तशवीशनाक भी है। डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। दोस्तों, जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, इसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। जब वो वजीर दाखिला थे तब उन्होंने कहा था कि अब या तो हम रहेंगे या न्याजी रहेगा, इन दोनों में से एक की बका है और एक की नहीं है। अगर हमारी बका है तो हमारी बका के लिए इमरान खान साहब को खत्म करना होगा, उसे खत्म ना किया तो वो हमें खत्म कर देगा। लेकिन अब समझ आता है कि उसकी जो हमें खत्म करने की जो इस्तलाह थी, वो दरअसल पूरे सिस्टम के लिए थी कि अगर इमरान खान बच गया तो अब पूरे सिस्टम को लपेट देगा। और तकरीबन लपेटने के करीब इमरान खान साहब आ चुके हैं और एक दूसरे को, सिस्टम और इमरान खान साहब जो है, एक दूसरे को बड़े अग्रेसिव पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान साहब की जब सीटें छीनी गई और सीटें छीन कर दूसरी जमातों को दी गई मुबैना तौर पर, और दूसरी जमातों ने उस पर हुकूमत भी बना ली, इमरान खान साहब को कुछ ना दिया गया। तो फिर इमरान खान साहब, चूंकि इमरान खान साहब पर के साथ एक पब्लिक सपोर्ट थी, इमरान खान साहब को पता था कि मुझे हुकूमत बेशक ना मिले, सीटें बेशक ना मिले, लेकिन 2/3 जो पॉपुलेशन है वो मेरे साथ है, उसने मुझे वोट किया है, ये इमरान खान साहब को कंफर्म हो गया। तो जब आपके पीछे इतनी ताकत हो, इतनी पब्लिक सपोर्ट हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो इमरान खान साहब ने बजाय किसी मफामत के पैगामात भी भेजे गए और बड़ी डील्स, बड़ी ऑफर्स, सबको ठुकराते हुए इमरान खान साहब ने सिस्टम को एक बड़ा अग्रेसिव पैगाम दिया। वो ये कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। और आपको पता है महमूद खान साहब क्या पॉलिसी रखते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं। और ये नामजदगी से 2 दिन पहले उन्होंने जब तकरीर की, तो अपनी तकरीर में उन्होंने किस तरह से सिस्टम को पिछाड़ा और लताड़ा। तो फौरन ही इमरान खान साहब ने जब नामजद किया तो सिस्टम ने देखा, यार ये तो इमरान खान बड़ा। तो मजीद इमरान खान साहब को क्रश करने के लिए, पहले इतना कर चुके नहीं हुआ, क्रश करने के लिए सिस्टम ने मोहसिन नकवी साहब को जो है वो वजीर दाखिला बनाने का फैसला किया। अभी फैसला किया ही था तो पीटीआई की जानिब से एक बड़ा अग्रेसिव मौक़िफ़ आया, वहां से एक मैसेज आया। वो मैसेज आया असद कैसर साहब के थ्रू। असद कैसर साहब ने लाइव बैठ के कहा, उसने कहा कि मोहसिन नकवी और इलेक्शन कमीशन जो है ये धांधली में मुलव्विस हैं। अगर आपने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया तो फिर हमसे कोई तवक्को मत कीजिएगा कि हम आपके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करेंगे, हम किसी किस्म की कोई आपके साथ अपना मफामत करेंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। खैर, अब दोस्तों मोहसिन नकवी साहब को, अब दोनों पार्टी, दोनों जानिब से बड़ा अग्रेशन है। मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बना दिया गया। जब बना दिया गया तो पीटीआई को लगता है कि इन्होंने जो है वो धांधली में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फिर अब जो है, और फिर 9 मई के बाद जो वाकयात हुए, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और पीटीआई किसी ना किसी हद तक मोहसिन नकवी साहब को इसका जिम्मेदार समझती है। और पीटीआई को लगता है कि अब मोहसिन नकवी साहब को हमें क्रश करने के लिए, दोबारा हम पर दबाव डालने के लिए वजीर दाखिला बनाया गया है। तो पीटीआई ने फिर इस हवाले से एक स्ट्रेटेजी बनाई है। उन्होंने कहा ऐसी तो फिर ऐसे ही सही। अब पीटीआई एक लॉन्ग मार्च का प्लान कर रही है और जलसे का भी प्लान कर रही है। पीटीआई का इनिशियल प्लान है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक जलसा किया जाए। और आपको पता है फिर पीटीआई के जलसे कैसे होते हैं। और अब इन हालात में जो जलसा होगा वो तो फिर रगड़ा फेर देगा। इसके अलावा दोस्तों, एक तो ये सूरत हाल, फिर पीटीआई ने कहा है कि जलसे के फौरन बाद जो है हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारी अपनी इतनी स्ट्रीट पावर है, पब्लिक सपोर्ट है,
उसके अलावा पीर पागारा जैसे लोग, जीडीए जैसे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब दीगर इन पार्टियों की सपोर्ट है तो ये सारी उसमें लॉन्ग मार्च में शरीक होंगी, तो ये सिस्टम को लिटा देंगे। उधर से केपीके में फिर अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं और वो जब पठानों को लेकर निकलेंगे, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये चीजें सारी खटक रही हैं सिस्टम को। अब सिस्टम ने क्या किया है, अब अडयाला जेल के बाहर एक नया तमाशा लग चुका है। वो क्या, इस चीज को रोकने के लिए कि तवातुर के साथ मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ, तो इस चीज को रोकने के लिए अब सिस्टम ने क्या किया है, अब इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। अब पंजाब हुकूमत ने यह पाबंदी लगाई है कि कोई भी बंदा इमरान खान साहब के साथ मिल नहीं सकता। अच्छा, पीटीआई तो इस पर, पीटीआई वाले एक शोर शराबा कर रहे हैं, उस पर भी आते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि इमरान खान साहब के साथ वकला की और अब पार्टी के दीगर लोगों की भी मीटिंग्स हो रही हैं। अदालतों ने मीटिंग्स का जो है वो मुलाकातों का हुक्म दिया है कि ठीक है आपको परमिशन है आप करें। तो जब मीटिंग्स हो रही हैं तो वहां पर सारी डिस्कशन हो रही है, स्ट्रेटेजी हो रही है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी पार्टी चला रहे हैं, तो अब उनका जो वो कम्युनिकेशन है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ये एक हर्डल क्रिएट की गई है कि ताकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो है वो कोई स्ट्रेटेजी ना बने, कोई मामला ना बने और इमरान खान साहब का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और बाहर फिर जो मर्जी है, जिसकी जो मर्जी है वो चलाता फिरे, पार्टी हाईजैक हो जाए या कुछ भी हो जाए बहरहाल। क्योंकि वो अगर वो जेल में मुलाकातों की इजाजत है तो वो इतने मुनज्जम तरीके से कर रहे हैं कि आज पीटीआई की ये पोजीशन है उसके जेल में होने के बावजूद। अच्छा, तो इस सिलसिले में जनाब वो मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। जब पाबंदी लगाई गई है तो पीटीआई वालों ने ये कहा है कि जनाब पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि इमरान खान साहब के साथ खुदा ना करे कुछ गलत होने वाला है। तो ये भी पीटीआई वालों को खदशा है। पीटीआई वाले कहते हैं अब हुआ क्या है, अडयाला जेल के बाहर जनाब साफियों को भी वहां से हटा दिया गया है। अब वहां पर सारे वो कनाते लगाकर उसके गेट भी बंद कर दिए गए हैं और कहा गया है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई साफी वहां पर नहीं आ सकता। पीटीआई के लोग जो हैं वो कोई 2 हफ्ते कह रहा है, कोई 2 माह कह रहा है, वो मिल नहीं सकते इमरान खान साहब से। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हमें दूर करके इमरान खान साहब की जान को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा और इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद नहीं है, उनको निकाला जा चुका है, इसलिए साथियों को दूर रखा गया है। कोई ये भी कह रहा है कि उन्हें रात की तारीकी में बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है, कोई ये भी कह रहा है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो पीटीआई वाले बहरहाल लेके ये बात कर रहे हैं और बड़े तवातुर के साथ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो है वो जिंदगी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसी सिलसिले की ये कड़ी है। ये पीटीआई का मौकिफ है, लेकिन मेरा तज्जिया इससे थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि ये जो तवातुर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था, कम्युनिकेशन में बैरियर डालने के लिए, क्योंकि पीटीआई ये अब जल्द से ये और रैलियां और लॉन्ग मार्च करने जा रही है। अगर ये पीटीआई करती है तो फिर या सिस्टम रहेगा या पीटीआई रहे, फिर पीटीआई सिस्टम को लपेट देगी। फिर अगर पीटीआई ये कर जाती है, अब उधर से अली अमीन गंडापुर को हटाने की भी वो कोशिशें की जा रही हैं, हटा भी देते हैं, लेकिन वहां पर पीटीआई की वो हुकूमत तो मौजूद रहेगी, कोई और बंदा आ जाएगा और वहां पर जो पीटीआई की सपोर्ट है वो तो रहेगी, कोई और बंदा लीड कर लेगा, वहां से लोग आएंगे, इधर से आएंगे। अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं तो ये लॉन्ग मार्च किसी तहरीक में, और ये प्रॉपर तहरीक चलाने का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो प्लान कर चुकी है। तो अगर तहरीक ये चल जाती है, इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, तो फिर तो ये एक पूरा सिस्टम लपेट देगा इमरान खान और ये हुकूमत को लपेट देंगी तहरीक इंसाफ, और फिर ये लोग इमरान खान साहब को रिहा करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। एक सूरत ये है, दूसरी सूरत वो है जो पीटीआई वाले कह रहे हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम अब खत्म करने के लिए ये कर रहा है, और मुझे लगता है कि सिस्टम अपनी बका के लिए ये कर रहा है। अब डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं, जो भी होगा हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हमारी दुआ यह है कि जो भी हो अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, मुल्क की आवाम के लिए अच्छा हो, और खुदा ना करे कोई अनहोनी हो जाए। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस बारे में क्या लगता है कि ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।